Hello friends, welcome to channel guys. This is the 13th lecture of this series. In this series, we will discussing some important questions from previous year question papers and some other important question that may be coming will come in the next examination. So इसके पहले हम लोग 12 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर नियर अबाउट हम लोग 170 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं. तो जो भी इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, काइंडली आप प्लेलिस्ट जाके विजिट करें और वहाँ से सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोकन होम इज वन वेयर. क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ब्रोकन होम होता है वो कौन सा है. 4 ऑप्शन दिए हैं. ब्रोकन होम वो होता है जहाँ पर वन और बोथ द पेरेंट्स आर डेड. ऑप्शन भी दिया है देयर इज अ सीरियस मैरिटल डिस्कॉर्ड, जहाँ पर जो शादी वैवाहिक स्थिति जो होती है, झगड़े होते हैं. या ऑप्शन सी दिया है चिल्ड्रंस डू नॉट गेट पेरेंटल लव एंड अफेक्शंस, जिनको पेरेंटल जो माता पिता का प्यार अफेक्शन नहीं मिला है वो बच्चे या वो घर जिसको ब्रोकन होम बोलते हैं, या सभी, ऑल द अबव. सो आई थिंक इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी सही है, जहाँ पर एक या दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, माँ या फादर या मदर, तो उन्हें किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी ब्रोकन होम होता है. ऑप्शन बी दिया है कि देर इज़ अ सीरियस मैरिटल डिस्कोर्ड्स, जहाँ पर वैवाहिक झगड़े होते हैं घर में सीरियस, वो भी ब्रोकन होम ही होता है. और ऑप्शन सी भी सही है, जहाँ पर बच्चों की देख रेख अच्छे से नहीं होती है, जिनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, लव नहीं मिलता. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो इसमें तीनों ऑप्शन सही है. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. सो पूछा गया है कि फैमिली क्या है. फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप या सेकेंडरी ग्रुप या कॉजी प्राइमरी या नन ऑफ दीज. सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. सो राइट आंसर इज फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप. जो प्राथमिक ग्रुप होता है उसको ही फैमिली बोलते हैं. सो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. हु क्लासिफाइड दी सोशल ग्रुप इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. 4 ऑप्शन दिए हैं. बताना है कि इनमें से किसके द्वारा सोशल ग्रुप को क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी में. सो राइट आंसर इज, आई होप आपने सोच लिया होगा. सो राइट आंसर इज सी एच कूले के द्वारा इसको क्लासिफाइड किया गया था. क्वेश्चन नंबर 44. हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमेरिड चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अ जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, एन एक्सटेंडेड फैमिली और नन ऑफ द अबव. सो जैसा कि हम जानते हैं, अगर फैमिली में हस्बैंड है, वाइफ है और साथ ही उसके जो बच्चे हैं जो कि अनमेरिड हैं, तो उस फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. क्वेश्चन 45. इसमें पूछा गया है कि एक जो सोशलाइजेशन की थ्योरी थी जो कि दुर्खम के द्वारा दी गई थी, बताना है कुछ थ्योरी कौन सी है. सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ, ऑप्शन बी आईडी ईगो एंड सुपर ईगो, एंड ऑप्शन सी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, ऑप्शन डी आई एंड मी. बताना है चार ऑप्शन, 4 थ्योरी दी हैं, इनका नाम दिए गए हैं. बताना है कि दुर्खिम के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी. सो राइट आंसर इज, जो इसमें सी ऑप्शन है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ये सोशलाइजेशन की थ्योरी थी जो कि दुर्खम के द्वारा दी गई थी. क्वेश्चन नंबर 46. इसमें पूछा गया है कि ये जो थ्योरी थी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, ये किसके द्वारा, ये जो थ्योरी किसके द्वारा दी गई. 4 ऑप्शन दिए हैं. एमिल दुर्खिम, सी एच कूले, रॉबर्ट मर्टन या इनमें से कोई नहीं. सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. सो द राइट आंसर इज सी एच कूले के द्वारा ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी दी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोशल कंट्रोल का जो फंक्शंस होता है क्या है, इसमें बताना है. 4 ऑप्शन दिए हैं. यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना, या डेवियंस विचलन को चेक करना, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या 4 ऑप्शन. इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, ऑल द अबव. सो आई थिंक इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. सोशल कंट्रोल को अगर जो फंक्शंस होते हैं इनमें से देखेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, और डेवियंस को चेक करना जो विचलन होता है, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तीनों की तीनों इसमें जो ऑप्शन है वो सही है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 48 में इसमें पूछा गया है कि विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ सोशल प्रोसेस. बताना है कि इसमें से कौन सा सोशल प्रोसेस नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन कंपटीशन, ऑप्शन बी
cooperation, option C conflict and option number D is reservation. So I hope इसका आंसर आपने सोच लिया होगा. That is very simple question. Social process के जो बताना है कि competition is also a social process, conflict and cooperation. So इसमें जो ऑप्शन डी दिया है reservations, that is correct और not आपको बताना है. सो इसमें जो सोशल प्रोसेस का ये हिस्सा नहीं है, इसमें नॉट पूछा गया है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज नॉट दी सोशल प्रोसेस. ये तीनों पार्ट है सोशल प्रोसेस के, कंपटीशन, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट. क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन इज प्लेड बाई, किस ग्रुप के द्वारा जो सोशलाइजेशन का रोल होता है प्ले किया जाता है. प्राइमरी ग्रुप के द्वारा या सेकेंडरी ग्रुप के द्वारा या क्वाजी प्राइमरी या फिर आउट ग्रुप्स के द्वारा. सो अगर हम बात करें यहाँ पर सोशलाइजेशन की, तो सोशलाइजेशन का जो रोल होता है सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप के द्वारा ही इसको निभाया जाता है, प्ले किया जाता है. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. 50 क्वेश्चन पूछा गया विच व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सोशल चेंजेस. बताना है कि जो सामाजिक बदलाव सोशल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. 4 ऑप्शन दिए हैं. इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना, या फैमिली में बदलाव लाना, या मैरिज या कास्ट में बदलाव चेंजेस करना. तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका आंसर आप इजीली लगा सकते हैं. यहाँ बात की गई सोशल चेंज की और फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इकोनॉमिक स्टेटस में बदलाव, तो ऑफकोर्स यही नहीं होगा इसका एग्जाम्पल. सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 51 कल्चर इज नॉट, बताना है इसमें से कल्चर क्या नहीं है. एक्वायर्ड या लर्न या शेयर्ड. कल्चर को आप एक्वायर्ड कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. तो ये तीनों ऑप्शन होंगे. तो ऑफकोर्स ये लास्ट होता है बचा है जो इनेट, ये इसका पार्ट नहीं होगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52 द बेसिक एजम्पशन ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज अप्रोच इज, बताना है कि इसमें से कौन सी अप्रोच जो एवोल्यूशनरी अप्रोच है. 4 ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट दिया है सोसाइटी चेंजेस, समाज में बदलाव. ऑप्शन बी दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म डेवलप आउट ऑफ द सिंपल वंस. ऑप्शन सी दिया है कि बार्बरिक फॉर्म डेवलप इनटू द सिविलाइज्ड फॉर्म. या ऑप्शन डी दिया है कल्चर इज रिप्लेस्ड बाय द सिविलाइजेशन. तो आपको बताना है यहाँ पर कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, अप्रोच होती है, इनमें से कौन सी है. तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बार्बरिक फॉर्म डेवलप्ड इनटू सिविलाइज्ड फॉर्म. बार्बरिक फॉर्म का मतलब होता है जो लोग अनसिविलाइज होते हैं, तो अनसिविलाइज से सिविलाइज में परिवर्तन होना ही ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस अप्रोच कहलाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी. तो इसका आंसर आपको पता ही होगा. दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर. इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हो गए, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 54 सोशल सिक्योरिटी इज बेसिकली, बताना है कि जो सोशल सिक्योरिटी होती है तो बेसिकली क्या है. इज अ इनकम जनरेशन डिवाइस, या फिर इनकम मेंटेनेंस डिवाइस, या फिर ऑप्शन सी दिया है कि इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस, या सभी. तो इसमें आप इस आंसर को लगा सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. इसमें तीनों ही आएंगे, जनरेशन, मेंटेनेंस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन. सोशल सिक्योरिटी का बेसिकली यही हिस्सा होते हैं. क्वेश्चन नंबर 55 विच द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पब्लिक असिस्टेंस. बताना है आपको पब्लिक असिस्टेंस का इनमें से कौन सा विशेषता उसकी फीचर नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर. स्टेट एक्सचेकर से जो फंड होता है उसकी अवेलेबिलिटी होना, ये उसका हिस्सा है. फुलफिलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एक्चुअल नीड्स, जो एक्चुअल वास्तविक नीड होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं उनको फुलफिल करना. और ऑप्शन सी दिया है कंट्रीब्यूशन बाय द बेनिफिशरी, जो बेनिफिशरी होते हैं जिनको प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, उनके द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन करना. या प्रमोशन फ्रॉम द प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम डेस्टिट्यूशंस. तो 4 ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही है. सो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन बाय द बेनिफिशरी, ये इसका हिस्सा नहीं है. पब्लिक असिस्टेंस का ये फीचर नहीं है, उसका विशेषता नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 सोशल चेंज एम्प्लाइज, सामाजिक बदलाव का मतलब क्या होता है कि सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव, या सोशल फंक्शन में बदलाव, या फिर सोशल
रिलेशनशिप में बदलाव या सभी में बदलाव। तो इसका आंसर आप सोच सकते हैं इसका क्या होगा। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन दी ऑल द अबव। सभी में, चाहे वह सामाजिक स्ट्रक्चर हो, चाहे फंक्शन हो या रिश्ते हो, सभी में बदलाव ही कहलाता है सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 57, पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम कुड नॉट सक्सीड इन द इंडिया। हमारे देश में जो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो सक्सीड नहीं कर पाते हैं, उसका कारण बताना है। तीन ऑप्शन दिए हैं, चौथा दिया है ऑल द अबव। फर्स्ट में दिया है कि जो इतना ज़्यादा करप्शन होने की वजह से जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो सही से वर्क नहीं कर पाती, और लैक ऑफ डिटरमाइंड पॉलिटिकल या पॉलिटिकल विल नहीं है इतनी, या फिर पीपल पार्टिसिपेशन इतना नहीं हो पाता है। सो बताना है कि या तीनों सही है या फिर कोई एक सही है। तो इसमें आई थिंक तीनों सही हो गए, क्योंकि किसी एक का इसमें नहीं बोल सकते कि इसमें करप्शन भी है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर नहीं होता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल विल भी नहीं होती। इस वजह से जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं देश के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ कल्चर ऑफ पॉवर्टी का जो कंसेप्ट था किसके द्वारा दिया गया था। जॉर्ज सैमुअल, अल्फ्रेड वेबर या ऑस्कर लुइस या नन ऑफ एबव। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज ऑस्कर लुइस के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था कल्चर ऑफ पॉवर्टी का। क्वेश्चन नंबर 59, दी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय। किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। सो राइट आंसर इज कैनन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। सो लास्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के प्रिंसिपल पे एक ऐसे नामक की एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। रॉबर्ट मेल्थस के द्वारा या फिर कैनन। ऑप्शन नंबर सी, सीपी ब्लैकर के द्वारा, या ऑप्शन डी दिया है WS थॉमसन के द्वारा। तो बताना है इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। राइट आंसर इज रॉबर्ट मेल्थस के द्वारा ये थ्योरी दी गई, ये बुक लिखी गई थी। इसका नाम था ऐसे ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। सो ये थे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 60, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।